आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तक डे लाइन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जो है ना सरसरी तौर पर कुछ टॉपिक्स के ऊपर बातें होती रहीं। अब जो है ना मैंने ये सोचा है कि कोई भी जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसको जो है ना थारोली एक चीज़ के ऊपर किसी मसले के ऊपर बात करेंगे और एक जो है ना मुकम्मल तौर पर जड़ तक किसी मसले को और उसके हल को या पॉसिबिलिटीज़ जो हल की तरफ होंगी उनको देखेंगे यहाँ पे, मतलब वीडियो के ज़रिए, या जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनको एक मुकम्मल तौर पर डिस्कस करने का हमने फ़ैसला किया है। और आज उसी सिलसिले में ये पहली वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब हमारे माशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मतलब हम लोग बिल्कुल भी कुछ गौर ख़ौज़ नहीं करते, जैसा कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा मतलब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर झूठ बोलना शामिल है। इसके बाद जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा नौजवानों के अंदर इशू है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जाती है और बेसूद सी एक डिस्कशन होती है। उसके साथ साथ जो है ना प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नील होती जा रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज देखते हैं कि क्या क्या जो है ना चीज़ें वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले आप लोग देख लें कि हम एक ऐसे माशरे के अंदर अब हम लोगों ने जो है ना ख़ुद अपने माशरे को एक ऐसा माशरा बना दिया है कि उसके अंदर हर इंसान दूसरे इंसान के साथ ताल्लुकात झूठ पे कायम करता जा रहा है। हम लोग अपने रोज़मर्रा के जितने मामलात हैं उनके अंदर झूठ का सहारा लेके और झूठ के ज़रिए जो है ना अपने काम कारोबार या जो भी चीज़ें हैं, कोई बिज़नेसमैन है अगर तो उसके अंदर हम लोग झूठ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को आप लोग देख लें, बेदरेग झूठ उसके ऊपर, और फिर हम खुद उन पॉलिटिशियंस को जो है ना डिफेंड करने के लिए बेदरेग झूठी दलीलें दे के उसके ऊपर घंटों बहस करके अपना वक्त ज़ाया करके क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। जस्ट क्या है, एक हमारी आदत बन चुकी है कि पॉलिटिशियंस कोई भी वाक़या हो रहा हो हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे आजकल लॉन्ग मार्च फिर से पिछले दिनों एक और अफसोसनाक वाक़या अरशद शरीफ के कत्ल केस जो कीनिया के अंदर हो गया, उसके ऊपर बात जो भी थी कि हम लोग खुद क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने इदारों को अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कीचड़ उछालना, बात की तह तक पहुँचे बगैर जो है ना झूठी दलीलें दे के वक्त को बर्बाद करेंगे और उसके साथ साथ जो है ना प्रोडक्टिविटी को ना देखते हुए भी कोई भी बात जस्ट हमें करनी होती है, क्योंकि वक्त हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है ना फ्री पड़ा हुआ है। हालांकि कीमती वक्त होता है लेकिन उसको ज़ाया करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक ऐसे माशरे के अंदर अब जो है ना परवान चढ़ रहे हैं जिसके अंदर मर्द गैरत के नाम पे औरत का कत्ल तो कर देगा, लेकिन उसी माशरे के अंदर अगर 2018 से 2022 तक आप लोग देख लें, नेशनल सर्वे के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 500 से ज़्यादा रेप केसेस जो है ना वो रजिस्टर किए गए हैं, जिनकी FIR बाकायदा दर्ज की गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और इसके साथ पता नहीं कितने और छुपे हुए जो केस हैं वो पड़े रहे होंगे, जो इज़्ज़त को बचाने के लिए जिनको रजिस्टर ही नहीं किया होगा। यानी कि हज़ारों की तादाद में इसी माशरे के अंदर अगर रेप कर दिए जाएँ, वो रजिस्टर हों चाहे ना हों, तो एक मर्द जो है ना वो खुलेआम एक दरिंदा बन के घूमता रहेगा, उसके ऊपर किसी की गैरत कोई भी जो है ना सवाल करने के लिए इजाज़त नहीं देगी। लेकिन अगर किसी के घर के अंदर कोई ऐसी बात हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लड़की ने किसी लड़के ने जो है ना अपनी पसंद की शादी के लिए जस्ट एक जो है ना ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है, तो वहाँ गैरत के नाम पे कत्ल हो जाएंगे, ख़ानदानी वक़ार बीच में आ जाएगा। उसके साथ जो है ना हम लोग ये कहेंगे कि अब ये फ़ैसले करने वाले बन गए हैं, यानी कि अपनी जो है ना हम लोग जस्ट ख्वाहिश भी इस माशरे के अंदर ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये माशरा बनता जा रहा है जिसके अंदर झूठी जो है ना अनाएँ, झूठी जो वक़ार हैं वो हम लोग ने ख़ुद बिल्ड किए हुए हैं। लेकिन इस सब से जो है ना फिर भी हम लोग थकते नहीं हैं और एक औरत के ऊपर जुल्म करने के लिए एक गैरत का जो एक नाम निहाद हमने एक जो है ना अपना मॉरल डेवलप किया हुआ है, उसके ऊपर खड़े होकर हम लोग अपने माशरे को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे, जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहिए। इनको नज़रअंदाज करते हुए हमारी बहस का जो मौजू होगा वो क्या होगा, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर एक दिन तकरीर कर दे, 5 दिन उसकी तकरीर को लेकर हम लोग झूठ के ऊपर मबनी दलीलें देंगे कि इसने बिल्कुल क्या सही बात कर दी है, कोई कहेगा नहीं इसने बिल्कुल झूठ कहा है, दूसरी पार्टी जो है ना वो सही है। तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग क्या, जो हमारी बहस का जो टॉपिक है वो सही है या गलत है, हम लोग जिस बहस के अंदर पड़े हुए हैं वो ठीक है या गलत है।
हम लोग मेरे मुताबिक अभी जितनी भी बहस और मुबाहिसा चलता है वो नौजवानों के अंदर जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलेगा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी कि बेरोज़गारी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब हासिल करना नहीं होता, ये हमारे नौजवानों को समझना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं समझते। जिसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी या किसी प्राइवेट फर्म में वो नौकरी करके 20 से 25 हज़ार नहीं कमाएगा, इसका मतलब कि उस बंदे ने अपना जो गोल है अचीव करने के बजाय वो अपनी लाइफ के अंदर शायद फेलियर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात के ऊपर घंटों जो है ना बहस व मुबाहिसे होंगे। अपने दोस्तों के साथ वो बहस करता रहेगा कि जी ये जो है ना सही हो रहा है या गलत हो रहा है, गवर्नमेंट के जो है ना पॉलिसियाँ गलत हैं शायद। उसके अलावा जो है ना पॉलिटिकल बहस अब हर रोज़ हमारे यहाँ क्या एक जो है ना कुछ इस तरह की ना इम्पोर्टेड हुकूमत कोई जो है ना हकीकी आज़ादी के मार्च हो रहे हैं। किसी ने इस्लामी जो है ना अपना क्या कहते हैं नारों के ऊपर अपनी सियासत को बिल्ड कर रहे हैं। कोई रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर, कोई तरक्की की राहों पर पाकिस्तान को गामजन कर रहा है। लेकिन सब के सब जो है ना वो झूठ और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम लोग अब ये नस्ल दर नस्ल इस सियासत को देखते आ रहे हैं। हमारे अंदर जितनी भी पार्टीज़ हैं तकरीबन सबको अब 10 से 8 साल से ज़्यादा जो है ना का अरसा इस पाकिस्तान की सियासत में हो चुका है। लेकिन आप लोग खुद देखें कि इन सब के जो पॉलिटिकल नारे होते हैं वो सिर्फ इस हद तक अपना जो है ना कह लें होते हैं कि जस्ट एक नारे होते हैं, हम लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए। हमारी अटेंशन शायद एक मसले से दूसरी मसले की तरफ ले जाते हैं। वो इसके सिवा कुछ भी नहीं करते कि कोई एक ऐसा मसला खड़ा कर देंगे जिसके ऊपर आवाम जो है ना बेदरे बातें करना शुरू कर देगी। ट्विटर्स के ऊपर ट्रेंड चलेंगे, रोज़ जो है ना हर न्यूज़ चैनल के ऊपर टॉक शोज़ बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। इसके साथ अलावा कुछ भी नहीं होता कि हम लोगों के जस्ट अटेंशन हो। ये मसला जो है ना इसको लाजमी जो है ना आखिरी तह तक इसकी हमने जाना है, इसको देखना है। लेकिन इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई मसले का हल नहीं होगा। जस्ट मसले को बार बार जो है ना डिस्कस करते जाएंगे। नौजवानों का टाइम ज़ाया करेंगे। उनको ये तक सोचने का मौका नहीं दिया जाता कि आखिर उन्होंने अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। इस पॉलिटिक्स के ऊपर बहस करके आप लोगों को आखिर मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अब मैंने जो है ना ये नौजवानों के अंदर जो है ना बेरोज़गारी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बात होती है, इनके कुछ मैंने स्टैट्स निकाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1997 से लेके 2022 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक रेशो थी वो क्या है और किस तरह से बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपको एक लेमैन की तरह समझा दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर कहते किसको हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है, बेरोज़गारी उसको कहते हैं जब हमारे माशरे के अंदर या किसी भी कौम के अंदर ऐसे नौजवान या ऐसे इंसान मौजूद होते हैं जो काम करने के अहल तो होते हैं लेकिन उनके वो इस काबिल होते हैं कि काम कर सकें, कोई जॉब्स या कोई काम जो है ना सर अंजाम दे सकें, लेकिन उनके मुताबिक या उनकी अहलियत के मुताबिक जो है ना काम सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर या उस मुल्क के अंदर मौजूद ना हो। मतलब हमारे यहाँ आप देख लें कि ग्रेजुएट्स की या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की या जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है ना कंप्लीट की हुई है 1-2 साल के अंदर या कर लेंगे, उनकी तादाद क्या है। हर साल तकरीबन 1-2 लाख या 40 से 50 हज़ार तकरीबन एवरेजली अब जो है ना हर साल ग्रेजुएट पास आउट कर रहे हैं। लेकिन उनके पास डिग्रियां होने के बावजूद हमारे मुल्क के अंदर उनके लायक ऐसा कोई काम है ही नहीं, ऐसी कोई जॉब है ही नहीं जो वो सर अंजाम दे सकें। अब ये जो स्टैट्स कहते हैं कि पाकिस्तान लेबर फोर्स की एक स्टेटमेंट है 1997 से लेकर 2020 तक की एक रिसर्च उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर जो है ना दी थी कि 1996-97 के अंदर 6.1% जो है ना अब बेरोज़गारी मौजूद थी उस टाइम के अंदर के इतने लोग जो है ना टोटल आबादी के या जो टोटल डिग्री होल्डर जिनको कहते हैं, जो काम करने के अहल होते हैं लेकिन उनको काम करने के लिए जो है ना कोई भी मौक़े फराहम नहीं किए जाते, उनकी जो परसेंटेज थी वो 6.1 थी, जो बढ़ते हुए 2002 के अंदर जो है ना 6.1% हुई। और उसके बाद एक एब्रप्ट जो है ना इंक्रीज़ देखने को आती है 2009-10 के अंदर, वो 7% से तकरीबन ऊपर ही रही जो बेरोज़गारी की एक शरह थी। इसके बाद अचानक से फिर मज़ीद जो है ना हुकूमतों के आने जाने और अनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसकी वजह से 2014-15 के अंदर 7.5 से ऊपर ये परसेंटेज जो है ना जा चुकी थी। लेटेस्ट जो 2019 और 20 की हमें जो मतलब स्टैट्स मिलते हैं उसके मुताबिक ये 8.5 से भी बढ़ चुकी थी।
यानी टोटल अगर 50 लाख आप लोग लगा लें जो डिग्रीज़ होल्डर हैं मौजूद या काम करने के अहल लोग होते हैं, उनमें से तकरीबन जो है ना 18 से 20 लाख लोग ऐसे थे जिनको काम मिलने की का कोई मतलब चांस या ज़रिया जो है ना उनके मुताबिक, उनकी डिग्री के मुताबिक उनके अंदर जो चांसेस या वो थे ही नहीं। 2021 के अंदर पाकिस्तान लेबर फोर्स का ये कहना था 6 मिलियन से भी ज़्यादा नौजवान या लोग जो है ना वो बेरोज़गार पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं, जिनको उनकी डिग्रीज़ के मुताबिक या उनकी अहलियत के मुताबिक, एबिलिटी के मुताबिक जॉब मिल ही नहीं रही थी या मिल ही नहीं पा रही अभी तक। और ये नंबर्स जो है ना अब मज़ीद तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर चाहे वो फेडरल कमीशन हो या पंजाब का जो प्रोविंशियल कमीशन है उसके मुताबिक जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर सिर्फ 624 नौकरियों का सबसे बड़ा इख्तियार दिया गया था। फेडरल लेवल के ऊपर ये नंबर जो है ना 2120 नौकरियों का एक सबसे जो बड़ा इख्तियार था वो दिया गया। अब 6 मिलियन लोगों के लिए 2100, 2200 या 3000 नौकरियां जो है ना किस तरह से वो उनको डिवाइड करके पूरी दी जाएं। तो इसी वजह से शायद ये जो नंबर्स बताते हैं इसकी वजह से इतनी ज़्यादा शरह जो है ना ख्वानदगी होने के बावजूद जो शरह बेरोज़गारी है उसके अंदर इजाफे की वजह से ही नौजवानों के अंदर ये एक जो है ना तसलसल देखने को मिलता है कि वो लोग जो है ना इसी बात के ऊपर किसी भी अपने जो है ना दोस्त के यहाँ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए, किसी होटल के ऊपर 4 दोस्त बैठे हुए या नौजवान जैसे डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, जो उनका एक मशगला होगा वो यही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहस करनी है। अब उनको ये नहीं पता कि ये जो बहस वो करते रहते हैं यही टाइम अगर वो लोग इस बात के ऊपर लगा दें कि जॉब के अलावा उन्होंने क्या करना है या अपने स्किल्स को पहचानें और ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ जो एक और जो बढ़ावा जो चीज़ देती है कि बेसूद जिसको हम लोग कहते हैं डिबेट का करना माशरे के अंदर, वो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक बहुत ही अहम किरदार इस चीज़ के अंदर प्रोवाइड करती हैं। जैसे अभी एक और जो है ना शोशा छोड़ा हुआ है, आज़ादी मार्च एक बार फिर से जो है ना वो किया जा रहा है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया गया है। अब उस मार्च का मकसद चाहे जो भी हो ठीक है, जो है ना गवर्नमेंट ये वाली भी सही तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन मौका तो उनको भी अब 8 से 10 साल हो गए हैं KP के अंदर जो है ना उनकी लगातार हुकूमत है। इस वक्त पंजाब के अंदर भी उन्हीं की उसी पार्टी की ही हुकूमत है। उसके बावजूद जो है ना सिर्फ सेंटर के अंदर जो है ना उनकी गवर्नमेंट ना होने की वजह से वो हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ जो है ना चल पड़े हैं। इससे फिर क्या हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम न्यूज़ चैनल्स के अंदर, तमाम नौजवानों के अंदर फिर से जो है ना एक तो यूथ का जो नारा उस पार्टी ने लगाया हुआ है उसकी वजह से भी यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इसी बात को ही डिस्कस करते रहते हैं कि जो ये जो है ना हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो शायद बिल्कुल ही करप्ट हो चुका है, वो बिल्कुल भी जो है ना डिलीवर नहीं कर पा रहा, और बस वो इसी चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे और झूठ सच्चे जो दलीलें होंगी, चाहे किसी को पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि इस बात को डिस्कस करते हुए आगे ले जाते हुए अपने टाइम को बर्बाद करते रहेंगे। इससे होना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हम नौजवानों का टाइम ही बर्बाद होता है। चाहे कोई रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाए, चाहे पाकिस्तान को हकीकी तरक्की देने और एशियन टाइगर्स बनाने का कहता रहे, चाहे कोई हकीकी आज़ादी मार्च करता रहे और रियासत मदीना इस मुल्क को बनाने की बातें करे। बात सिर्फ इतनी होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना फ़ायदा सोचती है, हर किसी को अपने जो है ना काम से मतलब होता है, हर कोई यहाँ पे खाने को लगा होता है और हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आज़ादी मार्च करेगी, तकरीरें करेंगी, बार बार एक ही बात को दोहराएंगी और फाशिस्ट जो है ना वो निज़ाम लाने के लिए या फाशिस्ट जो निज़ाम होता है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए वो बातें इतनी बार दोहराते हैं कि हम लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि वाकई में ये जो शख्स है ये सच कह रहा है और बाकी जो है ना सब झूठे हैं। तो चाहे वो सच्चे हों चाहे झूठे हों, हमारा सिर्फ वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। सब अपने फ़ायदे के लिए जो है ना हमें ही आगे करके ले जाएंगे, हमारा वक्त बर्बाद करेंगे, हमें प्रोडक्टिव नहीं होने देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि वक्त को किस तरह से हम लोगों ने जो है ना अप्लाई करना है अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जब तक हमारे नौजवान ये नहीं सोचेंगे कि हमारे अंदर कुछ और स्किल्स भी हैं, डिग्री लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप लोग जो है ना एक सिर्फ 20 से 40 या एवरेजली 1,70,000 इस तरह के किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए अहल हुए हैं। नहीं, उसके अलावा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी। डिग्री के मुताबिक अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के मैदान के ऊपर
सैकड़ों अभी काम होना बाकी हैं। आप लोग खुद को पहचानें, उन कामों को सर अंजाम दें। वो काम करते हुए आप लोग जो है ना अपने मुल्क को, अपने ख़ानदान को, अपनी कौम को आगे लेके जा सकते हैं। ट्विटर्स के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए किसी ट्रेंड को चलाकर हम लोग कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। फेसबुक पर जो है ना बेतहाशा और बेतरेक पोस्टें लगाने से, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से इस मुल्क का कोई ना निज़ाम बदलेगा, ना ही इस मुल्क के कोई हालात बदल सकते हैं। जब तक आप कोई फ़िज़िकल काम नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, ये मुल्क कहीं नहीं जाएगा। ये मुआशरा जो है ना ऐसे बिखरता जाएगा और हम लोग पिछले वाली जो हमसे पीछे जो नस्लें आएंगी या जो आगे नस्लें हैं, उनको सिर्फ तबाही और बर्बादी देकर जो है ना अपनी ज़िंदगियाँ गुजार कर यहाँ से चले जाएंगे। प्रोडक्टिविटी के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस जो है ना हम लोग सुनते रहते हैं और हम लोग खुद भी इतना ज़्यादा बहस कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है ना रूट लेवल पर आखिर होती क्या है। प्रोडक्टिविटी का जो असल मतलब है वो ये होता है कि पर यूनिट जो हम लोग इनपुट देते हैं या पर कैपिटल ऑफ द इनपुट जो होता है उससे हमें आउटपुट क्या निकलती है, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग कहते हैं वो हो, यानी कि कितनी चीज़ें हम लोग जो है ना दे के क्या चीज़ें हासिल कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी हम लोग अब जो तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं उनको या तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं उनकी तरफ जब देखते हैं, यूरोप हो गई, अब तो चाइना जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर छा रहा है। क्यों छा रहा है? वो लोग प्रोडक्टिव बहुत हैं। उनके नौजवान जो है ना 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड की जो टिकटॉक के ऊपर नाच गानों की वीडियोस के ऊपर डांस करते हुए और लिपसिंग करते हुए नहीं गुजारेंगे। वो लोग उनके नौजवान जो है ना, उनके जो पिछले हीरोज़ होंगे जिन्होंने तरक्की की राह पर उनको गामज़न किया या जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कौम के लिए जो है ना प्रोडक्टिव काम किए होंगे, उनकी वीडियोस को शेयर करेंगे। वो लोग उनकी वीडियोस को देखते हुए उनका एल्गोरिथम टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक या यूट्यूब का कह लें, या उनके जो खुद के चाइना के अंदर एक सर्च इंजन्स बने हुए हैं, वहाँ पे एल्गोरिथम पकड़ता ही सिर्फ उन्हीं चीज़ों को है। उनके नौजवान जब अपना सेल फ़ोन खोल के बैठते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो उनको उनके जो हीरोज़ हैं उनकी स्टोरियाँ जो है ना वो सुनने और देखने को मिलती हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके 1949 के अंदर चाइना आज़ाद हुआ और 2022 के अंदर आप लोग देख लें वन ऑफ द लीडिंग जो है ना वो इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है इस टाइम। हम लोग 2 साल पहले उनसे आज़ाद हो के भी आज तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की कोशिश में जस्ट लगे हुए हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है हमें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज तक कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। कोई प्रोडक्टिव इंसान हमें जो है ना वो लीड करता हुआ नहीं मिलेगा। हमारे जो पॉलिटिक्स होंगे या जो लीडर होंगे हमारे, वो खुद भी टाइम जो है ना हमारा कंज्यूम करते हुए आगे की तरफ हमें लेके जाएंगे। हमें कभी ये नौजवानों को बताया ही नहीं गया कि आखिर प्रोडक्टिव है क्या। ना कोई एग्रीकल्चर के अंदर ऐसी रिफॉर्म्स लाई गई कि वहाँ से जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक की, जैसे हम लोग चाइना की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने देखें क्या किया। अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को या एग्रीकल्चर के मैदान के अंदर उन्होंने इतनी तरक्कियाँ की। हर हाइब्रिड जो है ना आजकल फ्रूट्स देख लें, सब्जियां देख लें, या कोई भी जो है ना हार्वेस्टिंग जो हम लोग क्रॉप्स कहते हैं जिनको, वो देख लें। सब के ऊपर आपको लीडिंग जो सीड्स होंगे वो उन्हीं चाइना की कंपनियों के मिलेंगे या चाइना ही हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा करता हुआ मिलेगा। हालांकि हम लोग सबसे कदीमी ये बात कहते आ रहे हैं कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट से कल्चर था कि हम लोग सबसे ज़्यादा पहले के से जो है ना किस फील्ड में सबसे आगे थे, हम एग्रीकल्चर में सबसे आगे थे। हमारी 25% एक टाइम था 25 से 30% जो है ना जो टोटल GDP था हमारा, वो कंट्री को हम लोग एग्रीकल्चर से देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नील हो गई है। इस फील्ड के अंदर भी हम लोगों की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, और वो है फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हर साल एक कॉटन और एक जो है ना, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी में हम लोगों की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हर साल हाइब्रिड हमें जो है ना एक कॉटन और एक वीट के जो है ना हमें बीज की एक न्यू वैरायटी देती है। अब अगर किसी मुल्क का ये हाल हो कि वहाँ पे हम लोग कहें कि एग्रीकल्चरल कंट्री है और उसके बाद सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हो जो उस फील्ड के अंदर खातिर खा जो है ना कोई काम कर रही हो, उसके अलावा कितनी ही हम लोग ये कह रहे थे कि जो है ना एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर की एक यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो कि ना करे जाते चल ये बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान की सिर्फ एक फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि हर साल हमें एक कॉटन और एक दो शायद जो है ना वीट के सीड्स की न्यू वैरायटी बना के देती है।
اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کنٹری کے اندر صرف ہزاروں یونیورسٹیز ہونے کے بعد صرف ایک یونیورسٹی ایسی ہے جو کہ ریسرچ کے اندر اور پروڈکٹیوٹی کا کوئی کام کر رہی ہے. تو وہاں کے نوجوان جو ہوں گے ان کے اندر کیا سکلز ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں, کیا ہم لوگ جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے, اور کیا ہم لوگ چیزیں آگے جو ہے نا نسل کو دیں گے. یہ بات ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے نا انکریز کرنے میں کوئی بھی جو نوجوان ہوگا تب جا کے جو ہے نا پریکٹیکل فیلڈ کے اندر کوئی کام کرے گا, جب اس کی سکلز پیچھے سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے وہ جو ہے نا اپنے ڈیولپ کر کے آئے گا. یہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا نل ہے. ہمارا معاشرہ ایسی ہزاروں برائیوں سے بھرا پڑا ہے. اب یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہی ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز جو ہے نا پروڈکٹیو ہی نہیں ہیں. تو ہم لوگ کس طرح سے جو ہے نا اپنی جو ترقی کی راہ پر خود کو گامزن کرتے ہوئے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پالشڈ جو ہے نا ہو کے پریکٹیکل فیلڈ سے نکلیں گے, پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آئیں گے, کوئی کام سر انجام دیں گے. بڑی بڑی جو ہے نا ہمارے جو اس دنیا کے معاشرے آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر, وہاں پہ نوجوان کلیئر ہوتے ہیں, ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے, ان کو پریکٹیکل فیلڈ کے لیے تیار کر کے باقاعدہ بھیجا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے وہ صرف اس فیلڈ کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ وہی کام کرے گا. لیکن ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1000 سال پوری دنیا کی تاریخ کے اندر بدترین معاشرتی برائیوں کا شکار ہو چکا ہے. اس وقت یہاں پہ کام اور ترقی کی طرف یا جاننے کے لیے یا کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کی بجائے ہم لوگ جھوٹ, فریب اور بددیانتی جیسی جو ہے نا بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا پولیٹیکل بحث کے اندر انڈلج کر دیے گئے ہیں. ہم لوگوں کا جو ایک مشغلہ ہوتا ہے یا جو وقت کے گزارنے کا ایک ذریعہ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ کوئی ٹاپک آف ڈسکشن ہمیں چاہیے ہوتا ہے. کسی چیز کو, کسی بات کو ہمیں جو ہے نا گھسیٹ کے کھینچ کے آگے لے جانے کے لیے ہمیں بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا سیل فون اٹھا کے ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جا کے بات کو صرف بڑھاوا ہی دے سکتے ہیں, اس کے سوا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان امپلائمنٹ کی بات کرتے رہیں گے, لیکن یہ نہیں کہ سوائے جاب کے ہم لوگ کیا کوئی اور بھی کام نہیں کر سکتے. ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود ہم لوگ ایگریکلچر کے اندر جو ہے نا کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتے. بات ہم لوگ صرف بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ اب آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ کیا جو ہے نا ہم لوگ اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اپنے سکلز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک معاشرہ ایسا ہے جس کے اندر نوجوانوں کو یہ تک نہیں پتہ کہ ان کی سکلز, وہ اپنی سکلز آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پائیں گے تو وہ معاشرہ کہیں بھی نہیں جائے گا. یہ ایک معاشرے کو ڈیولپ یا آگے لے جانے کے لیے سب سے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہم لوگ خود ہی ادا کرتے ہیں. ہم لوگ خود اپنے معاشرے کو بناتے ہیں. بنانے کی بجائے ہم لوگ اگر بگاڑ پیدا کرتے جائیں گے تو وہ معاشرہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس معاشرے کے اندر صرف ڈسٹورشن ہی آتی جائے گی, آگے لے کے نہیں جا پائیں گے. تو اس ساری جو ہم لوگوں نے مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ پروڈکٹیوٹی نل ہے, جھوٹ, فریب, بددیانتی جیسی بیماریوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں اوپر سے ملتی ہیں. ہم لوگ جن کو فالو کرتے ہیں وہ اگر وہ خود کرپٹ ہوں گے, جھوٹ کے اوپر ان کا بیانیہ قائم ہوگا ہماری پارٹیز کا, جن کی جو ہے نا ہاتھ میں باغ ڈور ہے ملک کی, اگر وہ ہی جھوٹ کے اوپر ہم لوگوں کی جو ہے نا پرورش کریں گے, جھوٹ کے اوپر ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن قائم کریں گے, تو ہم لوگ خود بھی اسی بات کے عادی ہو جائیں گے کہ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں شاید ان کی حق میں بات کرنے کے لیے اگر 2-4 جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, 2-4 غلط باتیں بھی کر کے ان کو سچا پروف کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو یہ بات شاید ان کے لیے جو ہے نا نوجوان بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پارٹی کو جو ہے نا آگے لے جانے کے لیے اس بات کو اگر غلط ثابت کر دیتے ہیں یا غلط بات کر کے ان کو ٹھیک پروف کر دیتے ہیں تو یہ بات سچ ہے نہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں. یہ صرف اس بات کو جو ہے نا آپ لوگ خود اب اندازہ لگائیں, فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ہماری روزمرہ کی ایک جو زندگی ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک کی کیا ہے, صرف وقت کو ضائع کرتے ہیں. ایسے کاموں کے اندر, ایسی باتوں کے اندر ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں, یہ سارا وقت لگایا ہوا ہے جن کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. اب اگر یہی ساری باتیں ہم لوگ, یہی سارا وقت جو ہے نا ایک انسان اپنی سکلز کو جسٹ پالش کرنے میں, اس کو پہچان کر جو ہے نا اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے اپنے ملک کو آگے لے جائے, اپنے خاندان کو آگے لے جائے, تو اس طرح کی جو ان امپلائمنٹ کی ریشو دن بہ دن آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور جو ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں. تو فیصلہ اب آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنا وقت کہاں پہ ضائع کرتے ہیں, کہاں پہ لگانا چاہیے, کہاں پہ لگا رہے ہیں.
ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، وہ کن چیزوں کے اندر یا کن کاموں پر ہم ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں، کن کاموں کے اوپر ہمیں لگانا چاہیے، یہ سارے فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ساری باتیں یہ آپ لوگوں کے آگے ہیں، ہم لوگ کس نہج پہ جا رہے ہیں اور کہاں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔